हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबकी स्वागत है अपनी इस क्लास में, इस यूट्यूब क्लास में। हम लोग तय करते हैं फेल्योर से सक्सेस की दुनिया को कैसे तय की जाती है, असफलता से सफलता की ओर कैसे बढ़ी जाती है, इसको हम आज से तय करने वाले हैं। तो इससे आप लोगों को जितनी मेहनत करनी होगी उतनी मेहनत करना। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लड की कहानी जहां तक खत्म किया था उसके बाद से शुरुआत करते हैं। ब्लड की कहानी में हम आपको आरबीसी चर्चा कर दिया था, और आरबीसी में दो रोग है, मलेरिया और थैलेसीमिया। मलेरिया में क्या होता है? मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होती है। मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होता है। मलेरिया में कौन प्रभावित होती है? आरबीसी प्रभावित होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान था पीलिहा, यानी कि मलेरिया में पीलिहा भी प्रभावित होती है। याद रखना, मलेरिया में पीलिहा भी प्रभावित होती है, आरबीसी भी प्रभावित होती है। और थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण होता ही नहीं है। एक बार क्वेश्चन पूछी गई थी कि बताओ थैलेसीमिया में किस रक्त का निर्माण नहीं होता, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर आरबीसी? तो याद रखना, आरबीसी का निर्माण थैलेसीमिया बीमारी में नहीं होती है, आरबीसी बनता ही नहीं है। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी को ही एक और नाम देते हैं ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट का मतलब होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म श्वेत रुधिर कणिकाएं। साइंस की भाषा में ल्यूको का मतलब क्या होता है? तो साइंस की भाषा में ल्यूको का मतलब याद रखना, साइंस की भाषा में ल्यूको का मतलब होता है छोटे श्वेत होता है। साइंस की भाषा में ल्यूको का मतलब क्या होता है? श्वेत होता है। अगर अब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमको पढ़ाने में और एनर्जी मिले। जितना ऊर्जा मिलेगी उतना ही अच्छा पॉइंट बताऊंगा, उतना ही अच्छा से पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, और सोचूंगा कि आपके कोई भी ऐसी प्रश्न न रहे कि आपसे वह प्रश्न नहीं बन सके। सभी प्रश्न पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइंस की भाषा में ल्यूको का मतलब क्या होता है? श्वेत होता है, यानी कि ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पस। तो इसमें क्या चीज होता है कि आरबीसी में बताया था कि केंद्रक का निर्माण नहीं होती है। इसमें दो अपवाद था, क्या चीज? ऊंट और लामा। लेकिन इसमें याद रखना कि न्यूक्लियस का निर्माण, केंद्रक का निर्माण होता है। न्यूक्लियस का निर्माण होता है, इसमें केंद्रक होती है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित रहता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं रहता है। फिर इसी में एक और पॉइंट है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आ गई आपकी शादी का प्रश्न। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होता है क्या चीज? तो आप हमको साथ समझिएगा। लिम्फोसाइट आपने क्या पढ़ा था अब तक? तो आपने को पढ़ाया गया था क्या चीज? कि ये है हमारे रसगुल्ला का फोटो। मान लीजिए ये है हमारे रसगुल्ला का फोटो, हंसता हुआ रसगुल्ले का फोटो। ये है हमारे रसगुल्ले के फोटो। इसके भी यहाँ पर है गर्दन, ये है इसका स्टोमक। स्टोमक के पास यहाँ पर थी इसकी क्या चीज? हृदय। ये वाला जो है ये है क्या चीज? थाइमस। ये क्या चीज है? थाइमस। और थाइमस के पास ही कौन मौजूद रहता है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट ये कौन सी थी? थाइमस। थाइमस के पास कौन मौजूद रहती है? टी लिम्फोसाइट। तो थाइमस का लालन पालन, थाइमस की देखभाल कौन करता है? टी लिम्फोसाइट करता है। लिम्फोसाइट इसको बोलते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट किसका लालन पालन करता है? टी लिम्फोसाइट थाइमस को क्या करता है? पालन पोषण करता है। तो डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट
लालन पालन किसकी करती है? थाइमस ग्रंथि की। ग्रंथि का चर्चा हमने किया था। थाइमस ग्रंथि को कहां पर मौजूद होती है? ये पेट में मौजूद होता है, बड़ी सी थैली में मौजूद होती है। और उस थाइमस को पालन कौन करता है, पोषण कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। इससे तो सबसे बड़ी प्रश्न आपको बोले थे, तो इस प्रश्न से आपकी शादी होगी ना। अगली प्रश्न से ना आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। ये WBC जो है वह शरीर का क्या करता है? रक्षा करता है। WBC शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है। इसीलिए बोलते हैं WBC को शरीर का सैनिक या कोशिका का सैनिक। शरीर का सैनिक किसे कहते? शरीर का सैनिक किसे कहते? शरीर या कोशिका। शरीर या कोशिका का सैनिक किसे कहा जाता? कोशिका का सैनिक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, श्वेत रुधिर कनिकाएं किसको कहा जाता है? श्वेत रुधिर कनिकाएं को कहा जाता है। तो क्या बताए कि WBC ल्यूकोसाइट केंद्रा किस में उपस्थित होती है? टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि की देखभाल करता है, पालन पोषण करता है। और WBC जो है शरीर या कोशिका का क्या होता है? सैनिक होता है, परीक्षण तंत्र होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसी को बोलते हैं परीक्षा तंत्र बोलते हैं। याद रखना, प्रतीक्षा तंत्र, सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा तंत्र बोलते। प्रतीक्षा तंत्र किसको बोलते हैं? WBC श्वेत रुधिर कनिकाएं को बोलते हैं। ये थी चर्चा इसके बारे में। सबसे बड़ा जो पॉइंट हमारे साथ आता है वह है हमारे को क्या चीज? बिंबाणु। बिंबाणु का ही दूसरा नाम हम देते हैं क्या चीज? थ्रोम्बोसाइट। बिंबाणु को ही दूसरा नाम क्या देते हैं? तो याद रखना, बिंबाणु को दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसका नाम होता है? तो याद रखना, थ्रोम्बोसाइट ही हम किसको कहते हैं? बिंबाणु को कहते हैं। या इसी को हम लोग प्लेटलेस भी बोल देते हैं। प्लेटलेस भी बोलते हैं। याद रखना, बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं या प्लेटलेस भी कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वह सबसे बड़ी कमी क्या है? बिंबाणु जो है रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है? बिंबाणु करता है। बिंबाणु जो है इसी को बोलते हैं क्लोटिंग एजेंट। रक्त का थक्का जमाने का काम किसका होता है? रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो रक्त का थक्का बिंबाणु जमाता है। रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो रक्त का थक्का बिंबाणु जमाता है। इसी में क्या चीज होता है? हम लोगों को डेंगू की बीमारी होती है। डेंगू की बीमारी में सबसे ज्यादा कमी किसकी होती? तो डेंगू की बीमारी में सबसे ज्यादा कमी किसकी होती? प्लेटलेट्स की कमी होती है। याद रखना, थ्रोम्बोसाइट बिंबाणु को कहते हैं, प्लेटलेट्स भी इसी को कहते। बिंबाणु में क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है। और इसी की कमी से कौन सी रोग? डेंगू रोग। इसमें किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। और इसी वजह से हमको क्या होता है? इसी वजह से हम लोगों को क्या होता है? हम लोगों को डेंगू की बीमारी होती है। इसी के साथ एक और बात है, हीमोफीलिया रोग भी इसी की कमी से होती है। हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग भी इसी की कमी से होती है। याद रखना, हीमोफीलिया, 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 हीमोफीलिया क्या चीज होला? इसमें भी रक्त का थक्का नहीं जमता। इसमें भी रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता। जिस प्रकार से लिखते जा रहे हैं आप लिखते भी जाइएगा। रक्त का थक्का नहीं जमता।
रक्त का थक्का किसमें नहीं जमता? इसमें, हीमोफीलिया रोग में। तब इसको होती है हीमोफीलिया रोग। जब रक्त का थक्का नहीं जमता तो क्या होता है? हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग कौन सी रोग? हीमोफीलिया तो बताए बिम्बाणु, हीमोफीलिया बताए, बिम्बाणु बताए, हीमोफीलिया बताए। एक प्रश्न बच्चा बार बार पूछ रहा है कि बताइए सर हमको, चौथी गिर गया कैप। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सर बताइए हमको क्या चीज कि हमारे शरीर में ब्लड की संख्या कितनी होती है? तो ठीक है, बात पूछा, थैंक यू, अच्छी प्रश्न है। तो याद रखना हमारे शरीर में ब्लड की जो मात्रा होती है वो 7% होता है। कितना? शरीर के भार का 7%। या तो इसी को लगभग में अगर कोई पूछे तो 5 से 6 लीटर। याद रखना 5 से 6 लीटर या फिर 7%। 5 से 6 लीटर या फिर 7%। या फिर इसी में तुम बोल सकते हो क्या चीज, जैसे कि एक एग्जांपल से बताते हैं। अगर किसी का वजन 80 केजी है, किसी का वजन अगर 80 केजी है तो 80 का 7% कितना होगा? जितना होगा उतना ही इसका क्या होगा? वजन होगा। ब्लड होगा 57/56 यानी कि 5.6 लीटर इसके पास कितनी क्या होगी? ब्लड होगी। याद रखना शरीर के भार का कितना परसेंट? 7%। क्या? और अगर मात्रा में पूछे तो 6 से 7%। 6 से 7 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7%। 6 से 7 5 लीटर, 5 से 6 लीटर इसकी ब्लड की मात्रा होती है। एक एग्जांपल से हम आपको समझा दिए। याद रखना सबसे बड़ी बात फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन और विटामिन के। फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और विटामिन के, ये तीनों की कहानी एक लाइन में मैं लिखता हूँ। ये तीनों में क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होती है। इस तीनों में क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का जमता है। इसमें याद रखना रक्त का थक्का जमता है। इसीलिए तीनों को क्या कहते? इस तीनों को हम कहते हैं क्लोटिंग एजेंट, थक्का जमाने वाला एजेंट। क्लोटिंग एजेंट इसे कहा जाता है। क्या कहते? क्लोटिंग एजेंट। तो आपसे पूछा जाएगा क्लोटिंग एजेंट किसे कहते? ऑप्शन में रहेगा फाइब्रिनोजन। और क्लोटिंग एजेंट किसे नहीं कहते? फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, विटामिन के या बिम्बाणु। तो बिम्बाणु को क्लोटिंग एजेंट नहीं कहते। रक्त का थक्का किस में जमता है? याद रखना फाइब्रिनोजन, फिर विटामिन, थ्रोम्बिन और क्या चीज? विटामिन के। इस बताया ना, नहीं समझ में आया? 5.6 लीटर 5.6 लीटर। इसके बाद आपसे सबसे पूछी जाएगी कि बताइए सर कि जब इसमें रक्त का थक्का जमता है तो कितने मिनट में जमता है? तो देखिए हम आपको ब्लड काट कर निकाल के दिखाते हैं। हम यहाँ से लिए ब्लेड और मारे यहाँ पर हाथ पर, ब्लड गिरना, थक गिरना शुरू हो गया। ब्लड गिरा। क्या तुमको लग रहा था कि सर सही में काट कर दिखाएंगे? अरे रसगुल्ला, यहाँ देखो ये ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो गई। जब ब्लड क्लोटिंग होना शुरू हो गई तो 2 से 5 मिनट के अंदर, 2 से 5 मिनट के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। 2 से 5 मिनट के अंदर में रक्त जम जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, जम जाएगा। कितने से कितने मिनट में? 2 से 5 मिनट के अंदर में रक्त जम जाएगा। तो क्लोटिंग एजेंट किसे कहते? फाइब्रिनोजन को कहते। थ्रोम्बिन किसको कहते? इस थ्रोम्बिन को भी क्या कहते? क्लोटिंग एजेंट। विटामिन के को भी कहते क्लोटिंग एजेंट। एक और प्रश्न एसएससी में पूछा गया था कि बताइए कि रक्त का थक्का कौन सी विटामिन की सहायता से जमता है? रक्त ब्लड क्लोटिंग किस विटामिन की सहायता से होता है? ऑप्शन में था विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो याद रखना, अगरबत्ती लगा के याद रखना, अगरबत्ती जला लो और याद रखना कि विटामिन के जो है वो क्लोटिंग एजेंट कहलाता है, रक्त का थक्का जमाता है विटामिन के। फिर उसी के बाद है हीपेरिन।
हीपेरिन, हीपेरिन को कहते हैं एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट, एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट, रक्त का थक्का नहीं जमाता, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट। एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट किसको बोलते? तो एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट किसको बोलते? हीपेरिन। हीपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? तो देखो हिप 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 हिपेटोलॉजी, हिप 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 हिपेटोलॉजी, हिप 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 हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी किसकी स्टडी कहलाती है? लिवर का स्टडी कहलाता है। तो हीपेरिन कहाँ बनता है? लिवर में निर्माण होता है। कहाँ? लिवर। हिप हिप हिपेटोलॉजी लिवर की स्टडी कहलाती है। ही लिवर में कौन बनती? हीपेरिन। हीपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में होता है। हीपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में होता है। और इसको क्या कहते? एंटी ब्लड क्लोटिंग एजेंट। फिर उसके बाद यहाँ तक की कहानी मैंने बताया कि यहाँ पर रक्त के थक्का जमा नहीं जमता, किसी कारण? हीपेरिन के कारण। मतलब कि रक्त की थक्का को नहीं जमाने की सहायता में, मतलब रोकने का काम कौन करता है? हीपेरिन करता है। रक्त का थक्का जमाता कौन है? फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन और विटामिन के। विमाणु को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त का थक्का जमाता है। डेंगू की बीमारी में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। हीमोफीलिया रोग में किसकी कमी होती है? किसकी जमात नहीं होती है? रक्त का थक्का नहीं जमता, इसलिए कौन सी रोग होती है? हीमोफीलिया रोग होती है। डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा किया। डब्ल्यूबीसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है थाइमस। थाइमस, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के पास ही टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का प्रतीक्षा तंत्र कहलाता है। डब्ल्यूबीसी को शरीर के या कोशिका को प्रतीक्षा तंत्र कहते हैं। अब हमारी कहानी थी क्या चीज? तो हमारी कहानी है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कि हम में कौन सी ब्लड प्रेशर होगी? हमारी ब्लड ग्रुप सॉरी पढ़ना है। ब्लड ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा? हमारे संतान जन्म लेगा तो उसके पास क्या होगा? फिर उसके बाद हमारे माता पिता में ब्लड ग्रुप कौन सी है? हमारे पेरेंट्स में कौन सी ब्लड ग्रुप है? इसके बारे में चर्चा करने। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके बाद सभी के साथ इस लिंक को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।